नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें का नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आपको उस खुशनुमा तरक्याती मंजरनामे से आशना कराते हैं जो जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की आवाम दोस्त स्कीमों और उनकी अमलावरी के नतीजे में फ़रोग़ पा रहा है। तो सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की सुर्खियों पर। बडगाम जिले में मिड डे मील स्कीम बन रही है स्कूलों में बच्चों की सेहत की ज़ामिन। मिशन यूथ के तहत मुमकिन स्कीम से बदल रही है रियासत के बेरोजगार नौजवानों की तकदीर। बागबानी की मरबूत स्कीम MIDH से किसान और बागबान खुशहाली की नई मंजिलों से हमकिनार और अमृत सरोवर स्कीम से बन रहा है कुलगाम जिला खूबसूरती और तरक्की का तरोताजा चमन। बडगाम जिले में मिड डे मील स्कीम की वसातत से बच्चों की सेहत के साथ साथ तालीमी और तदरीसी माहौल काबिल तारीफ अंगड़ाई ले रहा है, जो कि जिले की मजमूई तरक्की के लिए एक खुशाइंद अलामत है। तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। इब्तिदाई तालीम के दौरान बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मरकजी सरकार ने 2007 में स्कूलों में दोपहर के खाने की स्कीम MD का आगाज़ किया, ताकि बच्चा स्कूल में दाखिल होकर तालीम के जेवर से आरास्ता हो और साथ ही इब्तिदा से ही बच्चों की जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस स्कीम को मिनो-अन अमलाया जा रहा है, जिससे यहाँ शरह ख़वानगी में काबिल दीद इजाफा देखने को मिल रहा है। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में भी इस स्कीम, जिसे मौजूदा सरकार ने PM पोषण का नाम दिया है, की खासी धूम है और स्कूलों में बच्चों को MDM कौमी मयार और मीज़ान के मुताबिक फराहम किया जा रहा है। बचन गो पोषण गई ग्रोथ गई असल खेन प्रॉपरली पन्ने टाइम वातान खेवनावान चवनावान वर्दी तरान ये फ्री बड़ खुश यन पे पन बच आयी मास्टर हजरात आई सारी पन बच एमी स्कूल तन पे खुश यह स्कूल बड़ तरक्की करान तलीमी लिहाज जिस्मानी लिहाज खेलन हंद लिहाज। इस स्कीम की अमल आवरी में असातिज़ा का एक खास किरदार है। वो इस स्कीम को पूरी तरह से नाफिज करने की खातिर स्कूल में एक खास किस्म का मेन्यू बनाते हैं, जिसके मुताबिक बच्चों को हफ्ते भर ग़िज़ा फराहम की जाती है, ताकि उन्हें मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करके उनके लिए एक सेहतमंद जिंदगी को फ़रोग़ दिया जा सके। इस स्कीम के माध्यम से स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा, स्कूल में जो बच्चे इनकी तादाद बढ़ी और खाना जो इन्हें यहाँ पे दिया गया ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही इसमें ये बैलेंस्ड डाइट के तौर पर इन्हें यहाँ पे मिला। दूसरी बात है कि जो माल न्यूट्रिशन बच्चों में पाई जाती थी वो माल न्यूट्रिशन भी कदरे कम हुई। तो हम गवर्नमेंट के बहुत ही मशहूर है कि इस स्कीम को रोज बरोज फरोग दिया जाए हर किसी स्कूल में। साल 2001 में इस स्कीम को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण का नाम दिया गया और अब इससे प्रधानमंत्री पोषण के नाम से जाना जाता है, जिसमें अव्वल से 8वीं जमात तक के तमाम बच्चों का इहाता किया जाता है। बच्चों को जिस तरह का मुकव्वी खाना दोपहर को स्कूलों में मिलता है, उसके हवाले से उनकी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। इस खुशनुमा सूरत हाल को लेकर बच्चों में खासा इत्मीनान देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं हाईली क्वालिफाइड है, डेडिकेटेड है और यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड स्टाफ मेंबर्स हैं और हमें मतलब यहाँ पे MDM भी मिलते हैं जिनमें हमें एक बैलेंस्ड डाइट मिलती है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है। कभी कभार हमें मतलब हमें डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती है, एक दिन दालें मिलती है, एक दिन मतलब पनीर मिलती है, कभी कभार हमें हफ्ते में अंडे भी मिलते हैं। और जो हमारा स्कूल है वो इस एरिया में सबसे बेस्ट स्कूल है। वो प्राइवेट स्कूल इस स्कूल के मुकाबले में कुछ नहीं है।
हमारा स्कूल सबसे बेस्ट है। यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिलती है, सब कुछ मिलता है। यहाँ प्ले वे मेथड्स है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग टीचर्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर MDM मिलता है, मिड डे मील मिलता है, रोज रोज हर किस्म की वैरायटी मिलती है। स्कूली बच्चों के लिए मरकजी सरकार की इस गजाई स्कीम को लेकर बच्चों के वालिदैन सुकून व करार से सरशार हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह की स्कीम से इनके बच्चों को तवानाई से भरपूर गजा की फराहमी यकीनी बन रही है, जिससे पढ़ाई में दिलचस्पी के साथ साथ उनकी जिस्मानी तंदुरुस्ती भी यकीनी बनाई जाएगी। बच्चे पढ़ान मगर दीज फैसिलिटी मतलब प्राइवेट स्कूल मज कहें यीज ये स्कूल मज मतलब फैसिलिटी खेन चेन तरफ किताबों तरफ वर्दी तरफ बे मतलब न फीस न क्या बस ये मतलब प्राइवेट स्कूल खुद बेहतरीन डिसिप्लिन बच्चन मज। अगर मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल बच्चे नमन बच्चे अनोन सह मतलब डिस्कस कर। MDM की इस मरकजी स्कीम से बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा उनकी जिस्मानी नशोनुमा, तंदुरुस्ती, सेहत और स्कीम से मुतालिक दीगर जुमला मसाइल को हल करने में काबिल कदर कामयाबी हासिल हो रही है और साथ ही समाज के हर तबके से वाबस्ता लोग अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के लिए दाखिल करवा रहे हैं, जिससे मुल्क की शरह ख़वानदगी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। मिशन यूथ के तहत मुमकिन स्कीम रियासत के बेरोजगार नौजवानों को दरबदर की ठोकरों से बचाकर खुद रोजगारी के जरिए उनकी खुद कफालत और खुशहाली को मुमकिन बना रही है। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए रोजगार की दस्तयाबी मरकजी सरकार और मकामी यूटी सरकार की तरजीहात में शामिल है। यूटी सरकार मिशन यूथ के तहत मुमकिन स्कीम के साए तले नौजवानों को खुद रोजगारी से मुतल्लिक बहुत सारी स्कीमों से मुस्तफीद करवा रही है। इसी जज्बे के तहत पुलवामा में यूटी गवर्नमेंट की जानिब से बेरोजगार नौजवानों की खातिर एक मॉडल करियर सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका बुनियादी मकसद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के वसाइल से जोड़कर उनके इक्तिसादी मसाइल को सुलझाना है। इस हवाले से नौजवानों को रोजगार से मुतल्लिक इत्तलाआत और तरबियत फराहम की जाती है। मुमकिन स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम रखी है, जो बेरोजगार है उनके लिए स्कीम रखी है और जो बेरोजगार है वो यहाँ आए और इस स्कीम का फ़ायदा उठाए और अपना रोजगार बनाए। मुमकिन स्कीम के तहत मैंने गाड़ी निकाली है। अब बेरोजगार था, अब ये छोटा मोटा बिजनेस करूँगा इंशाल्लाह, इसी के लिए मैंने गाड़ी निकाली थी। मुझे लगता है ये स्कीम बहुत अच्छी है, हर एक जवान के लिए जो बेरोजगार है उसके लिए बहुत अच्छी है स्कीम। यूटी सरकार की तरफ से इस मॉडल करियर सेंटर के क़याम से नौजवानों को रोजगार फराहम होने के साथ साथ तरक्की और खुशहाली के एतबार से पूरे जम्मू कश्मीर की काया पलट सकती है। मॉडल करियर के एक एहलकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए इस सेंटर की अहमियत का तज़किरा करते हुए इसे रोजगार की फराहमी में एक संग मील से ताबीर किया है। मुमकिन है, ये एक्चुअल में एक इनिशिएटिव है इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये लॉन्च है 2020-21 में और जहाँ प्रोग्रामों का सवाल है, हम जो यहाँ पे अप्रूव्ड केस अभी तक वो हैं 239 में से जो अब तक डिस्बर्स हुए वो हैं 144। जो हमने पिछले साल 2021-22 में हमने डिस्बर्स किए नियर अबाउट 80 केसेस और 2022 जो पिछले साल का रहा है उसमें हमने किया 64 केसेस, जो टोटल हैं 144 केसेस अब तक। इसमें एक फ़ायदा होता है, जो ये स्कीम है, ये इन बरादरों की जो इंटरेस्टेड हैं गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसमें क्या होता है, इसमें एक पहला बेनिफिट होता है, ये विदाउट गारंटर स्कीम है, इसमें गारंटर देने की कोई ज़रूरत है नहीं। और दूसरी कि उसमें सब्सिडी भी होती है अप टू 20%, जिसमें 10% फ्राम डिपार्टमेंट से और 10% फ्राम कंपनी से जिनकी ये गाड़ी हो, चाहे मुमकिन को चाहे महिंद्रा की हो, चाहे किसी और या टाटा की हो। और इसमें एक और बेनिफिट है, इसमें क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत है नहीं, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अनपढ़, चाहे कुछ। और इसमें एक और कंडीशन होती है, वो एज क्राइटेरिया। इसमें कम से कम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की 18 साल और मैक्सिमम 35 साल, और होना चाहिए वो अनएम्प्लॉयड खास तौर। मिशन यूथ के तहत मुमकिन स्कीम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के वसाइल के करीब लाकर उनकी बेरोजगारी को दूर करने में एक अहम किरदार अदा कर रही है।
रोजगार इत करे बिहत आसान कर मजूर पता बुझ में इत मुमकिन स्कीम बह योर मे कर एप्लाई तो पता मेले में आज गवाई वो असल पे। इस मुफीद स्कीम से मुस्तफीद होने वाले एक बेरोजगार नौजवान ने इस स्कीम के फवाइद के हवाले से बात करते हुए कहा, लेकिन ये स्कीम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये सब कंप्लीट किया है और अब हमको गाड़ी आने वाली है इंशाल्लाह। उस पे मैं हम अपना जो घर वालों जो है मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं ठीक कर पाऊंगा इंशाल्लाह इस गाड़ी से। मुमकिन स्कीम से मुस्तफीद होने वाले एक और नौजवान का कहना था कि रोजगार के हवाले से कई नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने बिलाखिर मुमकिन स्कीम को ही अपना रफीक पाया और इसे भरपूर इस्तेफादा करके बेरोजगारी के ओपन मसले को सुलझाया। बीकॉम स्टूडेंट हूँ और मैंने बहुत बार अप्लाई किया है जॉब करने की, बट वहाँ पे प्राइवेट जॉब मिलती है, वहाँ पे सैलरी कम होती है, इसलिए घर का गुजारा नहीं होता है उससे। इसलिए मैंने मुमकिन स्कीम पे अप्लाई किया है और हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें गाड़ी अप्लाई की है, इससे हम गुजारा कर सकते हैं, घर वालों को भी कुछ कर सकते हैं और अपना फ्यूचर भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। खुद रोजगारी का मतलब खुद एतमादी और खुद कफालत है। इससे एक बेरोजगार इंसान दूसरों के सहारे जीने की बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ा होके अपनी मंजिल का तयन करता है, जो जिंदगी के हर मोड़ पर हर एतबार से उसके लिए मुफीद और कारआमद साबित होता है। किसान और बागबानों को अपनी मेहनत का भरपूर फल हासिल करने के काबिल बनाने की खातिर मरकजी सरकार की MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम निहायत ही कारआमद साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर में इस हवाले से महकमा ज़राअत और बागबानी ने कई तरह के इक़दामात उठाए हैं, जिनसे किसानों को बराह रास्त फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। जानिए मज़ीद हमारी इस रिपोर्ट में। MIDH एक मरकजी मुआवनत वाली स्कीम है जिसमें बागबानी शोबे में आने वाली तमाम फसलों के अलावा इस शोबे से मुतलिक दीगर सरगर्मियों जैसे कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग वगैरह को शामिल किया गया है। मरकजी सरकार इस शोबे से वाबस्ता लोगों को उनके लिए रोजगार की जमानत और इनकी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कई तरह की रियायत दे रही है। जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में जो हमारा कभी बहुत गैप होता था, देयर यूज्ड टू बी अ बिग वाइड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्रीज, वो आज की डेट में बहुत हद तक वो गल्फ क्लियर हो गया है। एंड दैट इज व्हाई जितनी भी आजकल की स्कीमें आती है, दीज आर ऑल डूएबल स्कीम्स। ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी हमारे अटल डोलू जी जो है प्रिंसिपल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, उनके टेन्योर में हॉलिस्टिकल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये एग्रीकल्चर हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की। जबरदस्त पॉलिसी है, चाहे वो फ्रूट्स की हो, चाहे वो वेजिटेबल्स की हो, चाहे कमर्शियल वेजिटेबल की हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कीम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कीम। ज़राअत और बागबानी के शोबे से वाबस्ता लोगों को इन शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बरोए कार लाकर सरकारी रियायत और सहूलत से फ़ायदा उठाने की खातिर माहिरीन और हुक्काम किसानों की भरपूर मदद और हौसला अफजाई कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर शोबे के चीफ कैनिंग ऑफिसर इस हवाले से मजीद तफसीलात देते हुए बताते हैं कि मिड स्कीम में ढेर सारी स्कीम्स हैं और इसका एक कंपोनेंट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। उस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में ढेर सारे यूनिट्स हैं, मतलब मैं उनका नाम लूँगा, CA स्टोर, कोल्ड स्टोरेजेस, फिर फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए अप टू 8 करोड़, फिर उसके बाद बनाना राइपिंग चैम्बर हो गया, ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट्स हो गए, रेफ्रिजरेटेड वैन्स हो गई। तो ये आप इसमें ये यूनिट्स आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें सब्सिडी पैटर्न जो है CA स्टोर में हम इसमें 2 पैटर्न है, एक स्टेट देता है, एक सेंटर देता है। सेंटर की तरफ से जो आ रहा है पर मेट्रिक टन 10,000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन। 10,000 रुपीज़ में 5,000 रुपये कैपेसिटी का और 5,000 रुपये एड ऑन कंपोनेंट्स का। एड ऑन कंपोनेंट्स में आपके CA डोर्स आ गए, CA जनरेटर आ गया, फोक लिफ्ट्स आ गई, वुडन बिन्स आ गए, सारा उसमें होता है। तो सेंटर की तरफ से 10,000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन को सब्सिडी मिलती है एक CA स्टोर लगाने पे। मेवाजात, सब्जियों और फूलों के लिए नए बाग बगीचों का कयाम, कम पैदावार और कमजोर बागों के अलावा
पैदावार में इजाफे और इसकी बरवक्त दस्तयाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक से आरास्ता सहूलत जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, बेहतर पॉलिनेशन के लिए मगजबानी, जदीद तकाज़ों के मुताबिक किसानों की तरबियत वगैरह भी MIDH में शामिल है, जिसके तहत रियासती हॉर्टिकल्चर मिशनों को फंड जारी किए जाते हैं ताकि इन स्कीमों को मुकम्मल तौर पर अमलाया जा सके। इस हवाले से मजीद तफसीलात कश्मीर में बागबानी महकमे के सरबराह और MIDH के मिशन डायरेक्टर कुछ इस तरह से बयान करते हैं। इस स्कीम में जो है ये एक होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए स्कीम है। इसमें और भी कंपोनेंट्स है, वेजिटेबल्स भी कवर इसमें होती है, इसमें एरोमेटिक प्लांट्स कवर होते हैं, फ्लावर्स बात करें, मशरूम्स की बात करें, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करें, इसमें ट्यूबर्स, स्पाइसेस की बात करें, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए जो है ये स्कीम है। अब इसमें इसका अम्ब्रेला जो है एक्सपेंड भी हो गया है, इसमें बम्बू को भी इसमें लाया गया है। तो एक ब्रॉड अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के डायरेक्टली हैं, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के भी कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ये एग्रीकल्चर में भी होती है, हॉर्टिकल्चर में भी होती है। फ्लोरिकल्चर सेक्टर की बात करें, इसमें बल्बस फ्लावर्स, बाकी और किस्म के फ्लावर्स वो भी इसमें आते हैं, स्पाइसेस आती है, इसमें बम्बू भी आता है। तो एक ब्रॉड स्कीम है हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए। MIDH के तहत महकमे बागबानी की तरफ से मुख्तलिफ मुफीद और किसान दोस्त स्कीमों से आगाही दिलाने की खातिर कई तरह के बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है और किसानों को बागबानी के शोबे में पैदावार में इजाफा करके अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई भी की जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जो सी स्टोर का है। इसमें क्या होता था कि ग्रोवर्स का जो प्रोड्यूस होता था ये एट अ टाइम जब पेड़ों से उतरता था, फिर ये क्या करते थे, ये सीधे ये दिल्ली बेचते थे, थ्रू आउट इंडिया बेचते थे। वहाँ क्या होता था, जब फ्लो में माल आ जाता था वहाँ फिर इनका रेट अच्छा नहीं आता था। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सी स्टोर का कंसेप्ट यहाँ किया, इससे बहुत फायदा आ गया ग्रोवर्स को। आप देख लीजिए सीजन में जब ये यहाँ माल रखते हैं, ऑफ सीजन में जब निकालते हैं इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स पैसा बढ़ गया होता है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइम मतलब बहुत खत्म हो जाती है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत मिल गई यहाँ लोगों को। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, इससे अच्छी स्कीम और इससे अच्छा जो एनवायरनमेंट यहाँ है कहीं और नहीं है। और 85% ऑफ जो प्रोड्यूस इंडिया का है एप्पल का, वो यही उतरता है। जम्मू कश्मीर में ज़राअत और बागबानी से मुतालिक मरकजी सरकार की स्कीमों की बदौलत यहाँ इन शोबों में एक काबिल तहसीन तरक्की देखने को मिल रही है, जिससे अवाम के साथ साथ रियासती मईशत को भी काबिल तारीफ इस्तेहकाम हासिल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अमृत सरोवर स्कीम को अमलाने में कुलगाम जिला खासी सबकत लेता नजर आ रहा है। मज़कूरा स्कीम के तहत जिले में ताहाल 310 काम मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से जिला की मजमूई तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खुल रहे हैं। मजीद जानकारी इस रिपोर्ट में। कुलगाम ज़िला इंतजामिया की तरफ से मरकजी मुआवनत वाली स्कीम अमृत महासरोवर के तहत 310 अमृत सरोवर का मुकम्मल करके मज़कूरा ज़िले ने जम्मू कश्मीर में इस शोबे में माली बरस 2022-23 के दौरान दूसरी पोजीशन हासिल करके अहम संग मील पा लिया है। अमृत सरोवर आज़ादी का महोत्सव के सिलसिले की एक कड़ी के तहत पानी और इसके ज़ख़ीरों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाने के हवाले से शुरू किया गया है। नाग आव दिन आव यूत फायदा गामस क्या आबान वारिया साफ आसान फायदा आव मिलन क्या सान माजन बेन ये त्रेश दाम निवान पान तक शुक्र गुजार कि यह असल यमो दुत यह प्रोजेक्ट ये नाग क्या शुक्र गुजार आबान वाबान असल पे। अगर होड़ शार्टेज गई नलकन आबस यूतस ये पे निवान आब चन खतर क्या फायदा गामस मज।
कुलगाम जिले में इस स्कीम की कामयाबियों और आवाम को इससे पहुंचने वाले फवायद का खुलासा करते हुए जिले के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से करते हैं। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम था मिशन अमृत सरोवर, जिसके तहत हमें 75 अमृत सरोवर हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कंस्ट्रक्ट करने थे और अभी तक कुलगाम जिले में 310 के करीब अमृत सरोवर जो है वो तामीर किए जा चुके हैं, जिनका तखमीना करीब 6 करोड़ 66 लाख के आसपास है। इसके अलावा हमने IWMP वाटरशेड में 39 जो है स्प्रिंग्स तामीर किए हैं, जिनका तखमीना करीब 32 लाख रुपया है। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के NGT के हमने 76 जो हैं वाटर बॉडीज रेस्टोर की हुई हैं, जो कि यूटी में इस वक्त दूसरे नंबर पर जो है आफ्टर कपवारा ये डिस्ट्रिक्ट कुलगाम ने जो वाटर बॉडीज रेस्टोर की हुई हैं। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि इसमें डिप्टी कमिश्नर कुलगाम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो पेश रहे। लोगों को पानी के पीने की जो है प्रॉब्लम और किल्लत जो है हो रही थी, इन अमृत सरोवर की वजह से ये पीने के पानी की किल्लत काफ़ी हद तक जो है कम हुई। ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर्पस के काम भी आते हैं और बहुत सारी जगहों पर ये लाइव स्टॉक के पीने के भी काम आते हैं। पानी की बढ़ती हुई किल्लत को देखते हुए इस स्कीम की बदौलत कुलगाम जिले के अवाम में पानी के वसीलों के रखरखाव और इसके नतीजे में साफ पानी की फराहमी में खातिर ख्वाह सुधार होने की उम्मीद पैदा हो रही है। लकड़ मकड़ बस्ती 160 घर रोजान फायदे क्या 5-6 नाग आए बनाने यम फायदे तुल इन तो इंशाल्लाह ये योर तुलहो सख्ती आब चनस मज सख्ती तो तन पे गवर्नमेंट शुक्र गुजार इन पे नाग बन। जिले के चकपोरा और कांचुआ देहात में इस स्कीम के हवाले से अवाम की भारी शिरकत इस बात का इंदिया देती है कि जिले में अवाम का हर तबका अमृत सरोवर स्कीम के तहत निहायत ही हसास होता जा रहा है और इस मिशन को हर हाल में कामयाबी से हमकिनार किया जा रहा है। अमृत सरोवर ज्यादा फायदे सारे गाँव वाले पर आब सख्ती सह तम सारे सारे खुद मेरे स्पोर्ट्स में ग्राउंड नजदीक आब पे त्रेश घर पे बे सारे खुद बड़ सख्ती मकले। माहौल की पाकीज़गी के अलावा अमृत सरोवर स्कीम से सयाहत, आबपाशी और माहीगीर के अलावा दीगर मुतलका शोबों को दुआम हासिल होने की वजह से अवाम की हमजहद तरक्की को चार चांद लगने के इम्कानात को लेकर जिले के अवाम में खासा जोश खरोश पाया जाता है, जिसके लिए वो मरकजी सरकार की कोशिशों को काबिल तारीफ करार दे रहे हैं। अमृत सरोवर नागा बनाने अगर आज ब्रो वरी वुछा योथन यथन हेकान बिहित कह साइडस डाइपर आसन यथ साइडस पेशाब आसन यन पे बन पार्क आई बना अमृत सरोवर नागा बना यथ नागस मज हे कहीं इंसान त्रेश चाहे गुपन तक युकन युत कह पकुन बनन कह। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और पानी को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की खातिर अमृत सरोवर स्कीम एक दूर रस नताइज की हामिल मुफीद और मुनफरिद स्कीम है, जिसको कामयाबी से हमकिनार करने में ही हम सबकी बका का राज छुपा है। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले हफ्ते नए मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। Zalan kotvan vesiye yarasman talaylati yarasman